Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें समझना है। इसको समझने के लिए मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, x² + 1 = 0। अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, x² - 1 और x आपको क्या मिला, √ में -1। और ये जो x की वैल्यू आई है ये रियल वैल्यू नहीं है, नॉट ए रियल वैल्यू। अगर ये रियल वैल्यू नहीं है तो ये कौन सी वैल्यू है? अगर आपका √ के अंदर माइनस साइन आ रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो हमें अब नए नंबर मिल गए, वो है इमेजिनरी नंबर्स। और इनको कैसे डिनोट किया जाता है? -1 का √ इसको डिनोट किया जाता है i से। i बोला क्या जाता है इसे, आयोटा। आयोटा सिंबल है इमेजिनरी नंबर के लिए। -1 का √ हुआ आयोटा। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूं तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने पे मुझे यहाँ मिलता है -1 और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आयोटा स्क्वायर। मीन्स आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1। -1 एक रियल नंबर है। मीन्स अगर आप इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको फिर से एक रियल नंबर मिल जाता है। इसी तरह से आप और भी इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे -√2। इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे -1 × 2। स्क्वायर रूट सेपरेट कर लेते हैं, -1 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, मीन्स एक रियल नंबर है। और -1 का √ इसकी वैल्यू है हमारे पास i। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, i√2 और आप इसको √2i भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये बन गया एक इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हमें कौन से नंबर मिल गए, वो नंबर जिनके साथ ये i आता है, मीन्स आयोटा आता है। तो इमेजिनरी नंबर को समझने के बाद हमें मिल जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म a + iota b where a and b are real numbers is defined to be complex number। इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नंबर ले रही हूँ 2 + 3 iota, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे a + iota b। 2 और 3 रियल नंबर है, मीन्स r से बिलोंग करते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको आप a + iota b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं एक नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 5। क्या 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 + 0 iota। तो कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने इसे, a + b iota। और आप बोल सकते हैं a + iota b। तो 5 क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि जितने भी रियल नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + iota b। सो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से बड़ा सेट है। तो आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट इसका अगर हम रिवर्स देखें तो वो क्या पॉसिबल है, क्या हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर है? तो इसका आंसर होगा नो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सबसेट नहीं है, बट रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। इट मीन्स हमारे पास रियल नंबर से भी एक बड़ा सेट मिल गया और उसका नाम हमने रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर है जिसमें आ जाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो सब होते हैं इमेजिनरी नंबर। और आपको अब यहाँ से ये मिल गया, -1 होता है आयोटा के इक्वल, और स्क्वेयरिंग करने पे आपको क्या मिल गया, आयोटा स्क्वायर -1। अगर हम इसका फिर से स्क्वायर कर दें तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिल गया, आयोटा की पावर 4 = 1। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया गया है, a + iota b। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो यहाँ पे 1 1 लिखा जाता है और Z2
a2 प्लस आयोटा b2। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है मीन्स z1 इक्वल्स टू z2 है तो a1 प्लस आयोटा b1 होता है a2 प्लस आयोटा b2 के इक्वल। आपको इनको इक्वेट कैसे करना है, रियल पार्ट को आपको रियल पार्ट के इक्वल करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए रियल पार्ट कौन सा है, यहाँ पे जिसके साथ आयोटा नहीं है, जैसे यहाँ a1, यहाँ आयोटा नहीं है a2, तो आपको मिल गया a1 इज इक्वल्स टू a2, रियल पार्ट के इक्वल। ये है इसका इमेजिनरी पार्ट b1 जिसके आगे आयोटा लगा है, इसका इमेजिनरी पार्ट है b2 इसके आगे भी आयोटा है, मीन्स आपको b1 को b2 के इक्वल करना है। अब तक हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और आयोटा की पावर 4 होता है 1। अब हम आयोटा की पावर 3 फाइंड आउट करेंगे। अगर और पावर हो तो आपको क्या करना है, देखिए आयोटा की पावर 4 1 बनाना है, बट ये 4 से कम पावर है तो यहाँ हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इसको लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 तो यहाँ -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा हम लिख सकते हैं। तो आपको आयोटा क्यूब क्या मिल गया, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 1 हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम आयोटा की पावर 5 फाइंड आउट करेंगे। आयोटा की पावर 5, अब देखिए आयोटा की पावर 5 फाइंड आउट करने के लिए हम आयोटा की पावर 4 पहले बनाएंगे क्योंकि ये इसके क्लोज है, तो आप इसको ब्रेक करके लिखेंगे आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 हमें मालूम है 1 इंटू आयोटा, तो आपको मिल गया आयोटा। आयोटा की पावर 5 आपको आयोटा मिल गया। मीन्स इन दोनों की हेल्प से आप कितनी भी पावर में आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं, आयोटा की पावर 6 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये हम आयोटा की पावर 4 से रिलेट करेंगे। तो आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 4 होता है 1 और आयोटा की पावर 2 होता है -1, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई -1। अगर आपके पास हाई पावर है जैसे आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 16 है तो पहले आप बेस में आयोटा की पावर 4 बनाएंगे। 4 4 जा 16 होता है तो उसकी होल पावर 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये बन गया आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 4 को फिर से आप 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 की पावर 4 1, इट मीन्स आयोटा की पावर 16 की वैल्यू आपको 1 मिल जाती है। ये हुआ इवन पावर का। अब हम एक और पावर ले लेते हैं, आयोटा की पावर 19। सबसे पहले बेस में आयोटा की पावर 4 हम बनाएंगे, यहाँ 19 पावर है। अब हम 4 के टेबल में देखेंगे कि इससे क्लोज हम कितनी पावर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 4 जा 16, बाकी कितना बचा, आयोटा की पावर 3। आयोटा की पावर 4 फिर से 1, उसकी पावर 4, आयोटा की पावर 3। अगर 3 पावर हो तो किसके क्लोज है, आयोटा स्क्वायर्स, तो इसको फिर से ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर फिर से -1 इंटू आयोटा, तो आपको आंसर क्या मिला, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 19 आ गया माइनस आयोटा। इस तरह से आप आयोटा की कितनी भी पावर्स हो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेस करना है जो भी गिवन है उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। मीन्स इसको आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करना है इसका सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले एक नेगेटिव साइन आ रहा है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को आगे लिखेंगे 5 और ये है 3/5। बाकी क्या बचा, यहाँ एक आयोटा, यहाँ एक आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर, और आपको मालूम है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसको आप रिप्लेस करेंगे -1 से। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, -3 इंटू में -1, आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो ये मिल गया प्लस का 3। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 3 प्लस आयोटा 0, तो ये बन गया a प्लस आयोटा b का फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन में आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, फिर से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। आयोटा की पावर 4, इसका आप करेंगे होल स्क्वायर, 4 2 जा 8, 9 चाहिए मीन्स एक आयोटा और चाहिए तो साथ में एक आयोटा लिखा, प्लस आयोटा की पावर 19, ये हमने अभी भी किया था। आयोटा की पावर 19 मीन्स हम बेस 4 लेंगे, आयोटा की पावर 4 की हेल्प से हम सॉल्व कर रहे हैं, 4 4 जा 16, तो आपको यहाँ 16 पावर मिल गई, बाकी बची 3 पावर, वो हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे। आयोटा की पावर 4 जहां जहां है वो 1 बन गए,
1 का स्क्वायर इंटू आयोटा 1 की पावर 4 आयोटा की पावर 3। इसको आप फिर से ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें मालूम है आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसको आप ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। यहाँ पे 1 इंटू आयोटा हुआ आयोटा प्लस ये भी 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर हुआ -1 इंटू में आयोटा, आयोटा प्लस माइनस हुआ माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, आंसर आया 0। इसको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, तो आप लिखेंगे 0 प्लस आयोटा 0। क्वेश्चन नंबर 3, आयोटा की पावर -39। सबसे पहले ये नेगेटिव पावर है तो आप इसको 1 ओवर आयोटा की पावर 39 लिखेंगे। अब आपको आयोटा की पावर 39 को सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 4 1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, इन दोनों की हमें हेल्प से इसे सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 39 काफी बड़ी पावर है, हम आयोटा की पावर 4 की हेल्प लेंगे। आयोटा की पावर 4 की कितनी पावर हमें रखनी है कि 39 के क्लोज हमें नंबर मिल जाए, हमें उससे छोटा नंबर लेना है। 9 पावर, 9 4 जो होता है 36, हमें 36 पावर मिल गई, बट हमें चाहिए 39, तो साथ में आपको आयोटा की पावर 3 लेना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आयोटा की पावर 4 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 की पावर 9, आयोटा की पावर 3 इसको हम रिप्लेस करेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा से। फिर से आयोटा की पावर 2 को आप रिप्लेस करेंगे -1 से, तो 1 ओवर यहाँ 1 मिला इंटू में यहाँ हुआ -1 और साथ में आयोटा, मीन्स आपको मिला 1 ओवर माइनस आयोटा। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, मीन्स इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो आप इसको रेशनलाइज करेंगे आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो आपको क्या मिला 1 इंटू आयोटा इज आयोटा और डिनोमिनेटर में मिला माइनस आयोटा स्क्वायर। फिर से आयोटा स्क्वायर को आप रिप्लेस करेंगे -1 से, तो आपको क्या मिला आयोटा ओवर माइनस में -1, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो आंसर क्या आया आयोटा ओवर 1 और सिंपली आयोटा। आयोटा को आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में, ये खाली इमेजिनरी पार्ट है, मीन्स रियल पार्ट 0, तो आप लिखेंगे 0 प्लस 1 आयोटा, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हमें इसे एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग ब्रैकेट हैं, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 3 7 जा 21 प्लस 3 7 जा 21, साथ में है आयोटा 21 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 7 इज 7 आयोटा प्लस 7 इंटू आयोटा आप इसको लिखेंगे 7 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो यहाँ आपका हो जाएगा -7, 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 21, यहाँ आपको मिल रहा है -7, 21 के साथ लिखेंगे क्योंकि ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट हमें कंबाइन करने हैं, और बीच में है हमारे पास दो इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे और रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, तो 21 प्लस 7 आपको मिला 28 आयोटा, और इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 14 प्लस 28 आयोटा, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई a प्लस b आयोटा, और आप बोल सकते हैं a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। दो ब्रैकेट्स हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा, माइनस साइन है तो यहाँ साइन चेंज करने हैं हमें, तो आपको मिल गया +1 और ये हो गया -6 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन करना है, 1 + 1 माइनस आयोटा -6 आयोटा, रियल को रियल में ऐड करना है, 1 + 1 2, दोनों माइनस साइन है तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो आपको मिला -7 आयोटा, और ये फॉर्म कौन सी बन गई a प्लस b आयोटा। यहाँ पे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू है -7। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी दो ब्रैकेट्स हैं, बीच में माइनस का साइन है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 1/5 प्लस आयोटा 2/5 -4, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये साइन हो गया फिर से माइनस आयोटा 5/2। रियल पार्ट्स को कंबाइन करेंगे, 1/5 -4 प्लस में इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करेंगे, आयोटा 2/5 माइनस आयोटा 5/2।
यहाँ हमें लेना है एलसीएम। 5 आपको मिला एलसीएम, तो आपको मिला 1 माइनस में 20 प्लस यहाँ भी आप आयोटा कॉमन रखेंगे 2/5 माइनस 5/2। रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -19/5 ये मिल गया आपको रियल पार्ट। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करना है, आपको एलसीएम लेना है। 10 आपको मिला एलसीएम, 4 माइनस में 25 और सॉल्व कर लेते हैं। -19/5 प्लस अयोटा, और यहाँ आपको मिला 25 माइनस 4 दैट इज -21/10। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -19/5 प्लस माइनस हुआ माइनस, माइनस साइन बीच में, अयोटा 21/10। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, a प्लस अयोटा b। a है -19/5 और b है 21/10। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको फिर से इसे a प्लस अयोटा b फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट में आपको ऐड करना है 1/3 प्लस 4, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करना है। अयोटा आप कॉमन रखेंगे, आपको मिला 7/3 प्लस 1/3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, माइनस में -4/3 प्लस अयोटा। यहाँ पे आपको एलसीएम मिलेगा 3, सॉल्व करने पे आपको मिला 1 प्लस 12। इसी तरह यहाँ भी 3 एलसीएम, और यहाँ मिला 7 प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, -4/3 प्लस अयोटा। 12 प्लस 1 13/3 प्लस 7 प्लस 1 8 मीन्स अयोटा 8/3। माइनस में है -4/3 प्लस अयोटा। अब हम इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13/3 प्लस अयोटा 8/3, माइनस साइन है तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, 4/3 माइनस साइन है तो ये हुआ माइनस अयोटा। फिर से रियल पार्ट को कंबाइन करेंगे, 13/3 प्लस 4/3 प्लस अयोटा कॉमन रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट है 8/3 और यहाँ है -1। फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 एलसीएम आएगा, 13 प्लस 4/3 इक्वल्स टू में मिला 13 प्लस 4/3 प्लस अयोटा, इमेजिनरी पार्ट में एलसीएम 3 आया तो आपको क्या मिला 8 माइनस 3/3। 13 प्लस 4 17/3 प्लस अयोटा 8 माइनस 3 इज 5/3। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, a प्लस अयोटा b। a है 17/3 और b है 5/3। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस अयोटा की पावर 4 आपको एक्सप्रेस करना है इसे a प्लस अयोटा b फॉर्म में। तो यहाँ पे 4 पावर है, तो पहले हम इसको 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, ये और ये इक्वल है। पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है 1, b क्या है अयोटा, तो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स अयोटा स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू अयोटा और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1, माइनस में 2 इंटू 1 इंटू अयोटा हुआ 2 अयोटा और ये होल स्क्वायर। 1 प्लस माइनस हुआ माइनस, 1 माइनस 1 माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हुआ, -2 अयोटा का होल स्क्वायर मीन्स -2 का भी स्क्वायर अयोटा का भी स्क्वायर, तो आपको मिला 4 अयोटा स्क्वायर। फिर से अयोटा स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1, 4 इंटू -1 मीन्स -4। -4 को एक्सप्रेस करना है a प्लस अयोटा b फॉर्म में, -4 के साथ अयोटा नहीं है मीन्स ये रियल पार्ट है, तो -4 प्लस इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 अयोटा, तो ये हो गया a प्लस b अयोटा। क्वेश्चन नंबर 9, 1/3 प्लस 3 अयोटा का होल क्यूब। सबसे पहले हमें इसे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी से ओपन करना है। क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं।
ए के प्लेस पे है 1/3 और बी के प्लेस पे है 3 आयोटा। ए क्यूब मीन्स 1/3 का क्यूब, बी क्यूब मीन्स 3 आयोटा का क्यूब, प्लस 3a² बी, 3a, a है 1/3 इसका स्क्वायर, b क्या है 3 आयोटा, प्लस लास्ट टर्म 3ab², a है 1/3 और b है 3 आयोटा और b² मीन्स इसका स्क्वायर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 का क्यूब 1/27, 3 का क्यूब 27, आयोटा का भी क्यूब साथ में लिखेंगे, प्लस 3 इंटू 1/3² इज 1/9 इंटू 3 आयोटा। इसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आयोटा का होल स्क्वायर मीन्स 3 का भी स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर, तो आपको मिला 9 आयोटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या क्या सॉल्व हो सकता है, 3 3 जा 9, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा 1/27 प्लस 27 आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ब्रेक करके लिखा, प्लस यहाँ पे आयोटा बचा, प्लस यहाँ है 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, 1/27 प्लस 27 आयोटा स्क्वायर -1 इंटू में आयोटा, प्लस आयोटा प्लस माइनस हुआ माइनस, तो ये हुआ -9। रियल पार्ट को कंबाइन करना है, 1/27 और -9 एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट में, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -1 इंटू आयोटा इज -27 आयोटा, प्लस में आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में रियल पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली। तो रियल पार्ट में आपको एलसीएम मिल रहा है 27, तो आपको मिला 1 - 9 इंटू 27, आपको मिला 243। और यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट में -27 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज -26 आयोटा। रियल पार्ट को और सॉल्व करेंगे, 1 - 243 इज -242 ओवर 27 माइनस में 26 आयोटा, तो ये फॉर्म बन गई a प्लस बी आयोटा। a है -242 ओवर 27 और b है -26। क्वेश्चन नंबर 10, -2 - 1/3 आयोटा का क्यूब, फिर से होल क्यूब है, आपको a प्लस बी का होल क्यूब यही आइडेंटिटी का यूज करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कैसे करेंगे, यहाँ पे a के प्लेस पे आपको रखना है -2, b के प्लेस पे रखना है -1/3 आयोटा। हम दोनों के साइन a और b में यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से इसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए a क्यूब देन प्लस b क्यूब, a है -2 का क्यूब प्लस b क्यूब -1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a² b, 3a², a है -2 का स्क्वायर इंटू में b -1/3 आयोटा। आपको साइन साथ में रखने हैं और छोटी छोटी ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करना है, प्लस 3ab², a है -2, b² मीन्स -1/3 आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -2 का क्यूब हुआ -8, माइनस का क्यूब फिर से माइनस, तो बीच में माइनस का साइन, 1 क्यूब इज 1, 3 क्यूब इज 27, आयोटा क्यूब इज एज इट इज, मीन्स हमें हर पार्ट का क्यूब करना है, 1 का, 3 का, माइनस साइन का और आयोटा का। नेक्स्ट स्टेप में देखिए +3, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, -2² हुआ 4, -1/3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप अभी एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -2 इंटू 3 आपको मिला -6 और यहाँ है -1/3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन यहाँ प्लस का हो गया, नेगेटिव का इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो गया, 3 का स्क्वायर भी करना है 9, आयोटा का स्क्वायर भी करना है आयोटा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। और सिंप्लीफाई करेंगे, -8 -1/27 आयोटा का क्यूब, फिर से ब्रेक करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा,
3 4 जा 12 और एक माइनस साइन आ रहा है तो हम उसको आगे रखेंगे। 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपको यहाँ -4 आयोटा मिला। इधर भी देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको आप बीच में रखेंगे। 2/3 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -1। चलिए और सॉल्व करना है हमें। -8 -1/27 आयोटा स्क्वायर हुआ -1 तो माइनस आयोटा। माइनस में है 4 आयोटा और यहाँ लिखिए माइनस माइनस हुआ +2/3। और सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस हुआ प्लस आयोटा ओवर 27 -4 आयोटा +2/3। देखिए -8 और 2/3 दो रियल पार्ट हैं और ये मिडल में है दो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को रियल के साथ कंबाइन करेंगे तो आपको क्या मिलता है -8 +2/3। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा हम कॉमन रखेंगे तो आपको मिला 1/27 -4। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 3 एलसीएम आ रहा है तो आपको मिला -24 +2 और यहाँ पे 27 आपका एलसीएम आ रहा है तो आपको मिला 1 -27 4 जा 108 -24 +2 इज -22/3 प्लस आयोटा 1 -108 इज -107/27 और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -22/3 बीच में माइनस साइन आयोटा 107/27। तो ये बन गया a प्लस आयोटा b फॉर्म। a है -22/3 और b है -107/27।